Namaskar to Honorable Prime Minister Sir. My न, name is Shayuntika, a proud My Bharat volunteer from the very beautiful Andaman and Nicobar Islands. सयंतिका, अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की, मुझे लगता है आप यंगेस्ट वन दिखती हो। सबसे छोटी हो Sir, आप। I am 21. अच्छा सयंतिका, आपके विषय में बताइए। और दूसरा, आप किस गांव में गई, कैसे गई, सर सबसे कितना सर कठिन सबसे था वहां पहले पहुंचना। मैं जी सर अ, सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने माई भारत पोर्टल जैसे एक वन स्टॉप सोल्यूशन के बारे में सोचा, जिसमें मेरे जैसे 2.5 करोड़ युवाओं को मौका मिला कि वो खुद भारत की, अपने देश की आवाज बन सके। और इसी के अंतर्गत इस साल हुए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत मुझे मौका मिला बॉर्डर विलेजेस में जाने का, और मुझे मौका मिला बहुत ही खूबसूरत मान विलेज में जाने का जो लद्दाख में है। सर 0 फीट से अचानक 17,000 फीट जाना मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था, और वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी हमसे बहुत अलग और बहुत हार्श थी, और हमें एक्लिमेटाइजेशन के लिए 5 दिन दिया गया था, और एक्लिमेटाइजेशन के पहले दिन मैं थोड़ी बीमार हो गई थी। पर माई भारत के टीम ने जी सर पर माई भारत के टीम ने और आईटीबीपी के जवानों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, और इसी में से मैं एक छोटा दिल को छू जाने वाला इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। जब मैं बीमार हुई, मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा था एक्यूट माउंटेन सिकनेस के कारण, तब मुझे आईटीबीपी के हॉस्पिटल लेकर जाया गया 5th बटालियन से। तब सर मैंने वहाँ डॉक्टर को, आईटीबीपी के डॉक्टर्स को कॉन्वर्जेशन करते हुए सुना अपने ही जवानों से कि हम आपकी बाद में चेकअप करेंगे, पहले हमें इस बेटी को ठीक करना है जो हमारी मेहमान बनकर आई है। इससे मुझे पता चला कि हमारे आईटीबीपी के जवान ना सिर्फ हमारी बॉर्डर की रक्षा करना जानते हैं, बल्कि उनके मन में उनके देशवासियों के लिए भी कितना प्यार और कितना केयर है। जी सर। सयंतिका, आपने अंडमान निकोबार से लद्दाख तक की यात्रा पूरी की। जी एक द्वीप से 17,000 फीट तक की यात्रा का अनुभव, एक प्रकार से जमीन से शिखर तक जाना, आपके बिल्कुल लिए अंडमान का जीवन, वहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ, ठंड का मौसम, बहुत पतली हवा, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव किया। सर मैंने लद्दाख में जाकर ये अनुभव किया कि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ डेली लाइफ कितना आसान है, और लद्दाख जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है लो एयर प्रेशर की वजह से। और वहाँ जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ पर हर रोज अपने बॉडी को अडेप्ट कर पाना सर अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। सर इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूंगी कि क्लाइमेट की चिंता तो हमें थी ही, पर लद्दाख जाने से पहले, बॉर्डर विलेजेस जाने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे इंटरनेट अच्छी नहीं मिलेगी, वहाँ सड़कें अच्छी नहीं होगी, तो हमने उस तरह से तैयारी कर कर हम बॉर्डर विलेजेस में गए थे। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे कैश दे दिया था कि वहाँ पे जरूर कैश की जरूरत होगी, क्योंकि इंटरनेट सेवा नहीं है तो यूपीआई वहाँ नहीं चलेगी। पर वहाँ जाकर मैं आश्चर्यचकित थी देखकर कि उन बॉर्डर विलेजेस को, जिन्हें लोग लास्ट विलेज कहते हैं, वहां पर सिर्फ इंटरनेट की अच्छी सुविधा मिल रही थी, और हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहां पर। अब हम और उसको वहां पे प्रथम सड़कें गांव कहते चलती। हैं। अब हम उसको जी लास्ट अब विलेज उसे नहीं कहते, प्रथम फर्स्ट गाँव विलेज कहते हैं। कहते हैं। जी हम्म। तो वहां आपने यूपीआई किया। जी सर, वहां में मैंने यूपीआई किया। वहां के लोग यूपीआई की जानकार है, करते हैं यूपी का उपयोग। जी सर, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है, हमारे ही जैसा वो भी यूपीआई का इस्तेमाल, क्यूआर कोड रखते हैं, इवन वाईफाई भी रखते हैं कुछ कैफेज और होटल्स में। हैं? तो फिर जी तो सर। आपको वाईफाई मिल गया, तो फिर तो आप अपने में ही खो ही रही होगी। बिल्कुल नहीं सर, मैं वैसे उतना फोन देखती नहीं हूँ, और वहाँ के वादियों में मैं तो बिल्कुल खोस ही गई थी, वहाँ के प्यारे प्यारे लोगों के साथ,
ज्यादातर मैंने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और वहाँ के बच्चों के नाम भी सर बहुत प्यारे प्यारे और यूनिक से थे। मैं शेयर करूंगी, मुझे कुछ बच्चों के नाम याद है, गास्केट, डेस्केट, ढोलकर, नामयाल, तेंजिंग, ये सारे मेरे वहाँ बच्चे दोस्तों के नाम हैं जो मैंने बॉर्डर विलेजेस में बनाए। उन बच्चों के मन में सवाल क्या था? पूछते होंगे तुम ये समंदर कैसा होता है, तुम अंडमान निकोबार से आई हो। जी सर, वो बच्चे जानना चाहते थे कि हम कहाँ से आए हैं। सर, जब मैं मान विलेज के प्राइमरी स्कूल में गई थी तब उनके क्लास में उनका क्लास बहुत सुंदर था, प्यारे प्यारे पेंटिंग्स बने हुए थे दीवार पे और उसमें एक भारत का मैप भी था। पर सर, मैंने वहां नोटिस किया कि हमारे अंडमान एंड निकोबार का मैप वहां में नहीं था, तो मैं उन्हें दिखा नहीं पा रही थी कि देखो यहाँ में अंडमान होता है। फिर मैंने उन्हें समझाया, ये जो यहाँ में समुंदर है भारत के नीचे, यहाँ में हमारा अंडमान है। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी सर। एक बच्ची को मैंने पूछा कि क्या आप अंडमान आओगी जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो उस बच्ची ने बोला कि अंडमान आऊंगी मैं, मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा मुझे पता है, पर मैं अंडमान बड़ी होकर जरूर आऊंगी। तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे सर वहां पर। क्या सयंतिका, जी। क्या जी सर। आपने सीमावर्ती गांव में, क्योंकि गांव के लोग हर चीज बहुत सामूहिकता से करते हैं, सब मिलजुल के करते हैं, ऐसे कोई अनुभव आए कि जिसमें आप कह सकते हो हाँ, बड़ा एक सामान्य रूप से नीचे हमें बहुत कम दिखता है, शहरों में बहुत कम दिखता है, लेकिन वहां आपको अनुभव आया हो? जी सर, मैंने कई सारी ऐसी चीजें वहां ऑब्जर्व करी जो जो ये दिखाता है कि वहाँ की कम्युनिटी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है। वहां में सर हमें लकीली एक शादी देखने का मौका मिला जहाँ में हमने देखा, अनलाइक हमारे सिटीज जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट देकर शादी करवा लेते हैं, होटल बुक करवा कर, वहाँ के सभी लोग मिलकर खाना बना रहे थे, वही चेयर लगा रहे थे, वही सब कुछ सजा रहे थे। इसके अलावा जहाँ जो लोकल मोनास्ट्रीज होते हैं उससे भी वहाँ के लोकल्स काफी कनेक्टेड होते हैं और उसमें जो भी इवेंट होता है, जो भी उनका होता है रिलीजियस, वो सब मिलजुल कर करते हैं। इसके अलावा एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी जो मैंने खुद तो नहीं देखा पर वहाँ के नंबरदार से सुना है सर। एक बार एक टावर जब गिर गई थी तब गांव वालों ने किसी अथॉरिटी की वेट किए ये बिना मोबाइल खुद उस मोबाइल टावर टावर, को। मोबाइल जी जी टावर। सर। हम्म। जी सर। हम्म। तो मुझे ये सुनने को मिला कि गांव वालों ने बिना किसी अथॉरिटी के वेट किए खुद ही आपस में ये डिसाइड किया कि वही टावर को खड़ा करेंगे। और बस इतना ही नहीं सर, मुझे तो अंदाजा नहीं है पर शायद कुछ बैटरीज की जरूरत होती है टावर के लिए और उन लोगों ने साथ मिलकर उन बैटरी के लिए एक वेयर हाउस भी खुद से बनाया मिलकर। अरे वाह। जी सर, तो ये थी वहां के लोगों की कम्युनिटी स्पिरिट, इससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। सयंतिका, निश्चित तौर पर ये यात्रा आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालेगी। जी सर, व्हेन यू कभी नहीं शेयर भूलूंगी। जॉय, इट मल्टीप्लाइज। आप जब अपने घर के लोगों से बातें करें, अपने दोस्तों से बातें करें, स्कूल कॉलेज में शायद इस अनुभवों को शेयर करें, तो इसके जी विषय सर। में कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। इन अनुभवों को एक किताब के रूप में, आर्टिकल के रूप में, और औरों में भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि देश कितना जी विशाल सर। है, देश के लोगों की भावना कैसी है। और आपकी यात्रा ने जिस प्रकार से आपको मन को देश के प्रति लगाव पैदा करने वाला, देश का एक अनुभव करने वाला, इन बिल्कुल सारी सर। चीज़ों को आपने शेयर करना चाहिए, औरों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत बधाई।